Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in this lecture, we will discuss a third part of the topic of burden of proof, and especially we will discuss section 110 and 111 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो आज के लेक्चर में हम बर्डन ऑफ प्रूफ का थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 110 और 111 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बर्डन ऑफ प्रूफ का, सेक्शन 110 and section 111. So we have already discussed the introduction, no need to discuss at all, but in short we can say that what is mean by burden of proof. So the responsibility to prove something is called a burden of proof. In a criminal case, the burden of proof lies on the prosecution to prove the guilt of accused person. So whenever the person is saying something before the court of law, the burden of proof lies on that particular person to prove that fact. जब कभी भी कोई भी पर्सन कुछ भी फैक्ट कोर्ट के सामने बोलेगा, उस फैक्ट को प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन पर ही होगी और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। तो सेक्शन 110 we will discuss and 111 we will discuss. Section 110 deals with burden of proving death of person known to have been alive within 30 years. So when the question is whether a man is alive or dead, and it is shown that he was alive within 30 years. So there is a question before the court of law whether the person is alive or dead. And it has been shown before the court of law that he was alive within 30 years. कोर्ट के सामने क्वेश्चन क्या है कि एक पर्सन है, वो पर्सन जिंदा है या मर चुका है, ये कोर्ट के सामने क्वेश्चन है। लेकिन कोर्ट के सामने ऐसे एविडेंस लाए गए जिसके चलते ये प्रूफ हुआ कि वो पिछले 30 साल में वो जिंदा है। कुछ ना कुछ इंसिडेंस, पिछले 30 साल में का एक भी इंसिडेंस अगर कोर्ट के सामने आ गया कि वो जिंदा है, अगर ऐसा शो होता है कि वो जिंदा है पिछले 30 साल में, so the burden of proving that he is dead is on the person who affirms it. Now, बात ध्यान में रखिए, पर्सन की डेथ हो गई या जिंदा है, ये क्वेश्चन है कोर्ट के सामने, और कोर्ट के सामने एक पार्टी ने एविडेंस लेकर आया कि वो जिंदा है पिछले 30 साल का, एक भी एविडेंस। लेकिन दूसरा पार्टी ये कह रही है कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा उसकी डेथ प्रूफ करने का? द पर्सन हु अफर्म्स इट। जो बोल रहा है वो मर चुका, बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर्सन पे होगा उसकी डेथ प्रूव करने का, क्योंकि ऑलरेडी 30 साल में वो जिंदा था, इसके एविडेंस कोर्ट के सामने आ चुके हैं। तो जो मर गया कह रहा है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन पे होगा। अब बात ध्यान में रखिए, सेक्शन 110 अट्रैक्ट कब होता है? कोर्ट के सामने किसी पर्सन के जिंदा होने का या मरने का अगर क्वेश्चन है तभी। देखिए, सुरजीत कौल वर्सेस जुझार सिंह, ये केस है। अ पर्सन नेम्ड शार्दुल सिंह वाज शोन टू बी अलाइव ऑन May 24, 1960। कोर्ट के सामने शार्दुल सिंह 24 मई 1960 को जिंदा था, ऐसा प्रूव हो चुका है कोर्ट के सामने, है ना। And was presumed by the court to be alive up to 30 years from the date and was not dead on May 24, 1973। बात 70। बात ध्यान में रखिए कि अगर एक बार कोई पर्सन कोर्ट के सामने एविडेंस आते हैं कि वो जिंदा था, तो जिस दिन वो जिंदा था वो एविडेंस आए, वहां से 30 साल तक कोर्ट मानेगा कि वो जिंदा ही है। तो यहां पर कोर्ट के सामने एविडेंस क्या आते हैं कि 24 में 1960 को जिंदा था, तो कोर्ट 30 साल के लिए प्रिजम्पशन ले लेगा कि वो जिंदा था, और कोर्ट ने यह भी माना कि 24 में 1970 को वो जिंदा ही था, ऐसा कोर्ट का प्रिजम्पशन है। As the appellant had alleged that Shardul Singh was dead on that date, the onus to prove that fact shall be on him। तो यहां पर appellant क्या कह रहा है कि शार्दुल सिंह तो मर चुका है, तो शार्दुल सिंह मर चुका है, ये प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी appellant पे ही होगी, बर्डन ऑफ प्रूफ भी appellant पे ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी शार्दुल सिंह जिंदा था मई 24, 1960 को, ये एविडेंस कोर्ट के सामने है, तो कोर्ट वहां से 30 साल तक जिंदा है ऐसा ही प्रिजम्पशन ग्रहित धरेगा। तो अगर जो पर्सन बोल रहा है कि नहीं मर चुका है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसकी डेथ प्रूफ करने का उसी पर्सन पे होगा जो कह रहा है। सेक्शन 110। सेक्शन 111
burden of proving that person is alive who has not been heard of for 7 years. अब बात ध्यान में रखिए, सेक्शन 111 क्या कहता है, यहां पर भी वही है, when the question is whether a man is alive or dead. यहां पर भी क्वेश्चन क्या है कोर्ट के सामने कि जो पर्सन की डेथ हो चुकी है वो जिंदा है, and it is proved that he has not been heard of for 7 years by those who would naturally have heard of him if he had been alive. So now it has been proved that naturally the person must be cognizant of the fact that he is alive. They doesn't have any kind of information from 7 years about the that particular person. बात ध्यान में रखिए कि यहां पर नेचुरली क्या होता है कि जिनको पता होना चाहिए कि ये पर्सन जिंदा है या मर गया, वो लोग ये कह रहे हैं कि 7 साल से इसका वेयर अबाउट हमको पता नहीं है, 7 साल से ये कहां है यही पता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एक आधा पर्सन जिसकी डेथ वो मर चुका है या जिंदा है, कोर्ट के सामने क्वेश्चन है, और उस पर्सन के फैमिली मेंबर या उसके नियर एंड डियर ये कह रहे हैं कि 7 साल से हमको उसका कुछ भी पता नहीं है. और जब 7 साल वेयर अबाउट किसी पर्सन का पता नहीं होता है तो लॉ के नजर में वो मर चुका है ऐसा माना जाता है. तो अब 7 साल से उसका पता नहीं है, तो उस सिचुएशन में अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि वो पर्सन जिंदा है, the burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it. बात ध्यान में रखिए, पर्सन की डेथ हो चुकी है या वो जिंदा है, कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये है, वो जो पर्सन की डेथ हो चुकी है या मर चुका है या जिंदा है, क्वेश्चन है, उसके घर वाले, उसके नियर एंड डियर ये बोल रहे हैं कि 7 साल से हमको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो कोर्ट क्या मानेगा कि वो मर चुका है. अब लेकिन अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि वो जिंदा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर्सन पे होगा ये प्रूफ करने का कि वो जिंदा है. तो मेरा अगर फैमिली मेंबर है फॉर एग्जांपल, और मैं कह रहा हूं कि 7 साल से उसको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो कि वो जिंदा है, तो आपको ही प्रूफ करना पड़ेगा वो जिंदा है, अदरवाइज कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा कि उसकी डेथ हो चुकी है. तो ये सेक्शन 110 और 111, सेक्शन 110 में 30 साल पुराना, मतलब सेक्शन 110 में 30 साल में एक भी इंसिडेंस में अगर जिंदा है ऐसा प्रूफ होता है तो जो पर्सन मर गया है कह रहा है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है डेथ प्रूफ करने का. और सेक्शन 111 में 7 साल से वेयर अबाउट पता नहीं है उसके घर वालों को, तो वो मर गया ऐसा ट्रीट होगा. अब जो पर्सन कह रहा है कि जिंदा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा जिंदा है ये प्रूफ करने का. तो ये थे दोनों सेक्शन. उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा. समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.